हीरे की शादी अखेड़ा के बादशाह खनशाह के साथ करी और रांझा उस हीरे के बारे में साधु बन गया, पागल हो गया। और जब उस कुटी पे पहुंचा, साधु के दूल्हे पे पहुंचे, जाकर प्रणाम कराया। जो कहने लगे बच्चा कैसे आना हुआ कि बाबा जी चेला बनूंगा। जो कहने लगे राज करो का बच्चा तेरे लायक क्या कार को ना तो साधु बनने लगा। जो बोला जी खटक से साधु बनना जी जैसे आप बातें कान मान के लो टपके। और 2 दिन बाद उस कुटी को छोड़ के चल पड़ा। जो बोले 2 दिन पहले तू साधु बना था, आज छोड़ के चल पड़ा। मैंने पहले मना करी थी तू साधु बनने के लायक नहीं, तू फिर चल क्यों पड़ा। जो कहने लगे कि गुरु जी जिसके दिल पे चोट लगती, जिसके दिल पे खटक लगती उसको पता चलता। इस बात को समझ लियो संताओ, किसान साथियों, किसान भाइयों, इस धरने में मौजूद इस बात को समझ लियो कि लगन और खटक किस चीज की होनी चाहिए और किस चीज के करने से क्या हो सकता है और किस चीज में गड़बड़ करने से क्या नहीं हो सकता। हानि को भी अपने हर और बहन के अंदर सच्ची लगन, सच्ची आस्ती ना हो तो खून भी फिर छे जाएगा। हरी अजमाई हुई बात है। बहुत देखते होंगे ऐसे ऐसे आड़ी हैं कि बिल्कुल खड़ा होकर देखने में जी लग गया 10 मिनट, इतने बढ़िया खेत मार चलाओगे। और जिसका ध्यान दाएं बाएं होगा वो देख के गाड़ी देगा, बोले कैसा आड़ी था। इस तरीके से लगन के ऊपर पंडित लक्ष्मी चंद जी ने बात बताई। क्या कहा, क्या यो बोलर कान बढ़ा दिए और मोढ़े हो गए। थाली कमली कारी जिसके लगे मोर करे रकोटरा के सारी मान पड़ा दिए मोटे हो गए। थाली कमली नंबर 1 पे बता सकता हो कि आदम नाम का राजा था, उसका एक लड़का और एक लड़की। वो लड़की पूजा पाठ के टाइम में लेकिन किसी ने कहा कि ये राजा की लड़की का चाल चलन ठीक नहीं। लड़के ने सोचा तेरी बहन के बारे में गलत कहा तो अपनी आंखों से देख कर विश्वास कर। देखा वो लड़की पूजा में भक्ति में लीन पाई, उसकी रंग में रंगा, उसकी आस्की में लगन लगा ली। उस रोज के बाद वो भी भक्ति में लीन हुआ भाई के साथ। इस जमाने में बात फिर सहन नहीं करी, नुकल लग रहे राजा का लड़का भी गलत है। जब राजा ने यह बात सुनी, जो बोला तेरा इकलौता लड़का तेरा जन्म दुखी कर दिया, तेरा नाम बदनाम कर दिया, इस लड़के ने हुक्म दे दिया कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, फांसी पे लटका दो। इसको सोने छुड़वाने का आदेश दे दिया। चौराहे पे खड़ा बोला हर प्रजा का आदमी इसका पत्थर मारेगा। बताओ जितने भी आदमी चौराहे से गुजरते लड़के के राजा के आदम नाम के राजा लड़का जिसका नाम मंसूर, उसके पत्थर मारते। उसकी भान आई, उन्हें सोचा कि तेरा भाई से तू भान है, एकली भान एकला भाई, तू पत्थर मारेगी तेरे भाई के चोट लगेगी। उसने पूजा की खाड़ में राजा का ऑर्डर मानने के लिए, हुक्म मानने के लिए कि आदेश की पालना हो जाएगी, पूजा की खाड़ में तब फूल उठा के मार दिए। उन फूला की इतनी चोट लगी, इतनी काटी मान गया, लड़का रोया लेकिन पत्थरों से नहीं रोया, फूलों से रोया। नंबर 1 पे क्या कहा, क्या नाम है आपकी का? हो गया काट लिया जिसा होया बाप कहे सुरी तुरुआ
आशिकों की अपनी मासूकों से मुलाकात नहीं हुई और मिलन नहीं हुआ, लेकिन सच्ची आशिकी और सच्चे प्रेम किए। नंबर 2 को उदाहरण दिया आशिकों का, क्या कहा वाला? आज इस धरने के अंदर मेरे बुजुर्गों ने, जैन साहब ने भी बताया कि भाई वक्ता तो बहुत है, लेकिन किसी के पास कुछ बात मिलेगी, किसी के पास कुछ बात मिलेगी। मेरे उस्ताद चौधरी महावीर सिंह जी मलकपुर से कई बार बताते हैं कि भगवान किसी को लक्ष्मी, किसी ने खेती, किसी ने व्यापार और किसी ने गाना दे। सबको सब चीज नहीं होती, सबके याद सब बात नहीं होती। तो देशभक्ति ज्यादा याद करेगा, कोई सामाजिक ज्यादा याद करेगा, कोई श्रृंगार रस को ज्यादा गाएगा, कोई वीर रस को ज्यादा गाएगा, कोई भक्ति रस को गाएगा। लेकिन अपनी अपनी जगह सब बातों की अहमियत है। आपके बीच में भी बहुत छोटा किसान होगा, बहुत बड़ा भी होगा, लेकिन लगन, जो लगन छोटे की वही लगन बड़े की। जिस छोटे के दिल में भी चोट लग रही होगी, छोटे के दिल में भी लगन पैदा हो रही होगी, तो वो भी अपनी बात को पार तारेगा। जमींदार का लड़का था रांझा, लेकिन अपनी लगन और अपनी आस्की के चक्कर में, अपनी मोहब्बत के कारण, वो थी सच्ची आस्की, सच्ची लगन। अपनी मोहब्बत के कारण पैसों का पानी लग गया। उदाहरण दिया, क्या कहा बना? मुश्किल पाई थी आशिक बड़ी फरियाद कत्ल हुए, जान समझ ली सीरी। हीर के कारण रांझे ने लोगों तक की जन्म संगी, हीर के कारण तेरा 12 साल तक कंगसाला में, 12 साल तक वो कर रहा बेसिया पारी हो, जिसके नाम पे वो मर जाने। चोट आशका आरी पान बना लिए, होके खाली कमरी खाली हो। बहन को न्यारी खुशी हो। जब अठेड़े के बाद खनसा के साथ की शादी करी गई, उसकी बहन थी खनसा की, क्या नाम था? चाली। उस चाली के जन्म में ऐसी खुशी हुई जैसे ईद के दिन चांद देख करके। और जो रोजे रखता है मुसलमान भाई, जो रोजा रखता है और ईद के दिन जो उसको चांद दिखाई देता है, जितनी खुशी होती है भाई की शादी का, इतना हुआ हो यार। नंबर 3 पे क्या कहा होला? दोस्त चांद के या छोटी
शुक्ल पक्ष की 14 के दिन मर्याद जना के छोड़ी मावस के दिन दान कर दुनिया या खाक बना के छोड़ी मावस के दिन दान कर दुनिया काले के घर गान निकल रे काले के घर वो तो ईद मनावे चारी इसका बात ओ मर्दाना है टूट सगा साथियों, हम उन पूर्वजों की संतान हैं। राजा मानदाता रघुकुल में हुए, जिस वंश में भगीरथ हुआ, जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र हुआ, उसी वंश में राजा राम हुआ, उसी वंश में राजा मानदाता हुए। मानदाता चकवे बेन बताते हैं कि जहां से धरती शुरू होती है जहां तक खत्म होती है वहां तक एक राजा का राज हो, वो चकवे बेन होता है। राजा राम के वंश में रघुवंश में मानदाता चकवे बेन हुए। हम उन पूर्वजों की संतान हैं और वो ज्यादा पुरानी बात होगी, उसके बाद नया इतिहास महाभारत हर कोई देखता है। बताते हैं कि भरतवंशी हम उन पूर्वजों की संतान है जिसके नाम से इस देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष और भारत पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत का छोटा सा बच्चा 6 साल का जिसका नाम भरत था, जंगल में शेर के बच्चे के दांत गिर जाते, बताते कि पूछ के पालने में पिछड़ जाते। वो था जुनून। जब हम उन पूर्वजों की संतान है तो वो जुनून हमारा जो जुनून है, वो जोश है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। आदमी थोड़े हो, बाबा श्यामल भी एकला था, कितनी फौज थी। एक ने क्या इतिहास लिख दिया। एक दिन वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत शिकार खेलने के लिए गया, शिकार नहीं मिला। श्रोताओ, चलते चलते हाथ थक करके बैठ जाते विश्राम करने के लिए। पानी का आसन था, नजदीक पानी के स्रोत थे। पीछे से देखा कि एक शिकारी शेर ने एक हिरनी को दबा रखा, गर्भवती हिरनी थी। सामने देखा पानी है, इधर देखा जड़ बरफ बैठा मिला, पीछे शिकारी शेर। और उस गर्भवती हिरनी ने अपनी जान बचाने के लिए जल में प्रवेश किया। आगे जल में घुसे थे, डूब के मरने का डर, पाछे देखे तो शेर के खा जाने का डर। श्रोताओ, डर से गर्भ छीन हो जाता उस हिरनी का। हिरनी चली गई। उस जड़ भरत ने देखा, उस छोटे से बच्चे को अपनी छाती पर ला लिया और अपने पास लेकर के आ गया। उसका लालन पालन करे, उसको खान पान करे और अपने पास रखे। उसमें इतनी लगन लगी, इतनी आस्की होगी कि जो वो खुश तो भरत भी खुश, और जब वो दुखी तो भरत भी दुखी। इतना आस्की में रंग गया कि सब कुछ उसकी जान उसी में होगी। एक रोज फिर शिकार खेलने के लिए गए। श्रोताओ बताते, एक कवि ने कहा कि जात सुबाना छूटे, कुत्ता टांग उठा के मुझे। एक रोज छोटे से शेर के बच्चे को हिरणों की डाल में रख दोगे, बकरी के रेवड़ में रख दोगे तो बकरी कौन ही टेक के पानी पिए, तो शेर का बच्चा भी कौन ही टेक के पानी पिएगा। 100 बच्चा असर पड़ जाएगा। बताते हैं कि जब वो हिरण का बच्चा जड़ भरत के साथ जंगल में गया, एक जंगल से हिरणों की डार आई। अपने जैसे बहुत से पशु, बहुत से जानवर देख के वो हिरण का बच्चा उस डार में मिलकर चला जाता है। उस रोज जड़ भरत के दिल पे आंच की लगी, चोट लगी। ज्ञान हुआ कि जिससे तने इतना प्रेम किया वो भी तेरे को छोड़कर चला गया। भगवान की आस्की में, भगवान के रंग में रंग गया। नंबर 4 पे क्या उदाहरण दिया, क्या कहा?
सर्दी तो दे दूं बिछाया मैं इन्हीं कैसा बच्चा बन जा रोते दुख पाया मैं कह लक्ष्मी चंदे जीव का बचना ये मुश्किल से माया मैं चलो भरत के दिल पे चोट लागेगी चलो भरत के दिल पे तो वायक तो धन्यवाद